नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। एटीएम को कुल्हाड़ी से तोड़ने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, मुंह छिपाकर दिया था घटना को अंजाम। कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं करने वाले 4 राइस मिलरों के खिलाफ कलेक्टर ने दिए निर्देश, जारी किया गया नोटिस। कबीरपंथियों ने घेरा कलेक्ट्रेट कार्यालय, दामाखेड़ा आश्रम परिसर में हुए हमले का मामला फिर आया सामने। और कवि सम्मेलन में वापस लौटे शिक्षक की मिली लाश, परिजनों ने जाहिर की आशंका। तो ये थी आज की तमाम हेडलाइंस। चलिए रुक कर लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। सरकंदा क्षेत्र में मोपका स्थित तालाब के नजदीक एटीएम कक्ष में घुसकर कुल्हाड़ी से एटीएम को तोड़ने की कोशिश करने के मामले में फरार नकाबपोश आरोपी को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी बिल्हा के नवा गांव का रहने वाला संजय ध्रुव है, जिसने बीते 23 नवंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को कुल्हाड़ी से क्षतिग्रस्त कर चोरी का प्रयास भी किया था। आरोपी नकाब पहना हुआ था, जिसके चलते उसे पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहा था। हालांकि पुलिस ने एटीएम की सीसीटीवी को आधार बनाया और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस आरोपी के गिरेबान तक पहुंच सकी। इधर बिलासपुर न्यायधानी में फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये पूरा मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के जयराम नगर खैरा का है, जहां 2 युवकों पर अज्ञात लोगों ने बेरहमी से वार करते हुए घायल कर दिया है। घायल युवकों सुरेंद्र सेन और युधिष्ठिर यादव को सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की स्थिति ठीक है तो दूसरे को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आपसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। कल ऐसी जानकारी मिली है कि जयराम नगर खैरा में 2 लड़कों को मारपीट किया गया है और उनके परिजन लेके सिम्स CHC मस्तूरी लाए। उसके बाद वहां से रिफ़र करने के बाद सिम्स में ला के भर्ती किए हैं। घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, अभी तक तस्दीक की जा रही है। क्या कुछ पता चला किसके द्वारा? अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि स्पष्ट इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा बताया नहीं जा पा रहा है। अभी तक कोई भोसलू गोंड का नाम लिया नहीं, अभी तक पुलिस के तथ्य में नहीं आया है सामने। उनके परिजनों के द्वारा जो बताया जाएगा उसके बाद ही निकले। नहीं, अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है। घटना स्थल के बारे में थोड़ा बताइए, कौन सा जगह हुआ है? खैरा जयराम नगर बताया जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। बिलासपुर में अपराधी किस कदर बेखौफ हो गए हैं, इसका उदाहरण रविवार की रात को देखने को मिला है। दरअसल शादी समारोह से लौट रहे एक युवक से केवल इसलिए मारपीट की गई क्योंकि उसके द्वारा 2 मोटरसाइकिल चालकों से हाल ही की टक्कर हो गई। जी हां, आपको बता दें कि मामला कुछ इस तरह का है कि शिव टॉकीज चौक से टिकरापारा को जोड़ने वाले मार्ग पर रहने वाले तरनजीत सिंह नोटरा किसी शादी पार्टी से वापस लौटकर अपने घर यादव मोहल्ले की तरफ मुड़ रहे थे। तभी अचानक बाइक सवार 2 युवक उनसे टकरा गए। इसके बाद दोनों युवकों ने तरनजीत के साथ मारपीट करी और वहां से भाग निकले। इस घटना में उसके हाथ और सर पर गंभीर चोटें आई है। परिवारजनों ने तरनजीत को तत्काल चिकित्सालय में भर्ती कराया है। मारपीट की पूरी जानकारी और घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है और पुलिस ने अपराध भी दर्ज कर लिया है। मारपीट करने वाले दोनों युवकों की तलाश की जा रही है। देखने में आ रहा है कि जिस तरह से छोटी छोटी सी बात पर लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, ये सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल है। कहीं न कहीं पुलिस को इस दिशा में अब कठोर होकर कार्यवाही करनी होगी, ताकि अपराधी तत्वों के अंदर पुलिस का खौफ बन सके। कल रात 11:30 बजे मैं अपने मामा जी को यहाँ ड्रॉप करके अपनी मम्मी लोग को लेने वेडिंग वेन्यू में जा रहा था। मैंने गाड़ी हल्की सी घुमाई, पीछे से तेज 2 बाइक में आते लड़के अचानक से उन्होंने ब्रेक मारा, मैंने भी ब्रेक मारा, उनको निकलने के लिए जगह दी और तब भी वो डोर खोल के मेरा कॉलर पकड़ के मेरे को मारे। ठीक है, और क्या बोल रहे थे? और कुछ नहीं, गाड़ी को डैमेज किया और पथराव करने लगे। नाम बताइए। नाम तो मेरे को पता नहीं है, उन्होंने। आपका नाम? मेरा नाम। कल रात में मारपीट की घटना हुई है, जिसमें अभी आकर प्रार्थी और गवाह से पूछताछ किया जा रहा है
और आरोपी अज्ञात बता रहे हैं, लेकिन उसको अभी विवेचना में अभी लिए गए हैं। अभी उस आरोपी का पता तलाश किया जा रहा है। मिलने के बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हाँ, सीसीटीवी फुटेज आया है, उसमें अपन देख के अवलोकन कर रहे हैं। कौन है क्या है उसको अभी पता चल जाएगा। किस बात को लेकर विवाद हुआ? ये क्या है, रात में अपने शादी में गया था, तो शादी से वापस आया था। उसी समय दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल भी वाले भी आए और वही गाड़ी मोड़ने वोड़ने के चक्कर की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शादियाँ होती है खास, और उन खास पलों में हर किसी का शाही दिखना जरूरी है। गुड़िया रानी के लिए प्यारी ड्रेस, छोटे साहब का एस्थेटिक कुर्ता, माँ की पसंदीदा बनारसी साड़ी, दूल्हे राजा की शाही शेरवानी और हमारी प्यारी दुल्हनिया के लिए खास लहंगा। इन्हीं रिश्तों को संजोता है न्यू जनरेशन, द कंप्लीट फैमिली स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कस्टम मिलिंग योजना के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2023 और 24 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का उठाव जिले के मिलर्स द्वारा किया गया है। उपार्जित धान के अनुसार मिलर्स को नागरिक आपूर्ति नियम में चावल जमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासन ने सभी मिलर्स द्वारा अनुबंध अनुसार 100% चावल जमा कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं। वर्तमान में जिले के 4 मिलर्स द्वारा चावल जमा किए जाना शेष है। जिले के ऐसे मिलर्स जिनके द्वारा 100% चावल जमा नहीं किए गए हैं, उन्हें कलेक्टर अवनीश शरण ने नोटिस जारी करते हुए दिनांक 30 नवंबर 2024 तक चावल जमा करने के निर्देश दिए हैं। चावल जमा नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा शासनिक धान उठाव के लिए जमा की गई प्रतिभूति राशि के माध्यम से राशि वसूल की जाएगी और कार्यवाही की जाएगी। जिले में ऐसे मिलर्स जिन्हें नोटिस जारी किया गया है उनमें श्याम जी राइस मिलर्स इंडस्ट्रीज मोहतराई, सरदार एग्रो इंडस्ट्रीज, SD एग्रो फूड प्रोडक्ट, जेठू बाबा इंडस्ट्रीज बहतराई शामिल हैं। डीपी विप्र महाविद्यालय में विश्वविद्यालय स्तर पर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के साइनेक्स मिलेनियम के समापन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी तोखन साहू रहे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू द्वारा महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक एवं लोक प्रशासन विभागाध्यक्ष डॉक्टर MS तंबोली के पुस्तक भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान और इतिहास विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर रूपेश कुमार के पुस्तक भावनात्मक बुद्धि का विमोचन किया गया। केंद्रीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि यदि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र क्रमशः एक दूसरे के पूरक है। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन के निर्माण का युग होता है। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय और विद्यालय से लगभग 1200 मॉडल प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा दिल्ली से आए जज ने 15 मॉडल को सेलेक्ट किया, जिसमें से महाविद्यालय को उम्मीद है कि 15 मॉडल को पेटेंट कराने में उन्हें सफलता मिल सकेगी। हमारे डीपी विप्र महाविद्यालय में पिछले 24 वर्ष से रासायनिक मिलेनियम का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है छात्र संघ की ओर से। हम इस वर्ष लगभग 1156 मॉडल
हमारे डीपी प्रूफ में लगभग 3200 छात्र छात्राओं के द्वारा मॉडल तैयार किया गया था और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सांसद हमारे बिलासपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय तोकन साहू जी समापन समारोह में उपस्थित हुए थे और उद्घाटन हमारे अमर अग्रवाल जी विधायक ने किया था। और इस साइनिक्स मिलेनियम कार्यक्रम में बच्चों ने जो मॉडल बनाए वो दिल्ली से आई हुई एक टीम जिन्होंने 15 मॉडल सेलेक्ट किया है और पेटेंट के लिए वो सेलेक्ट किया है और वो आने वाले समय में निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि 15 में से कम 10 मॉडल जो है वो पेटेंट हो जाएगा। अभी तक हमारे डीपी महाविद्यालय में 15 मॉडल पिछले वर्ष पेटेंट हो चुका है। हसदेव जंगल को बचाने के लिए एक और आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। बिलासपुर से पदयात्रा निकालकर हसदेव जंगल को बचाने के लिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है। हसदेव नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के समृद्ध साल वन क्षेत्र सरगुजा से हुआ है और ये साल वन मध्य भारत का फेफड़ा माना जाता है, जो कोयले के उत्खनन के कारण नष्ट हो रहा है। यहाँ के निवासियों का भविष्य इसी पर टिका हुआ है। इन समृद्ध जंगलों की वजह से क्षेत्र में बारिश होती है, जिससे बांगो डैम भरता है। बांगो डैम से 120 केवी बिजली भी बनती है। इस बांध से ही 4 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि संचित की जाती है। आपको बता दें कि हसदेव जंगल अगर कट जाएगा तो बांगो डैम मिट्टी से भर जाएगा। वन क्षेत्र के भीतर रहने वाले वन्य जीव विशेषकर हाथी मानव द्वंद बढ़ जाएगा। इसके अलावा भविष्य में अनेकों प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हानि जंगल कटने से होना तय माना जा रहा है। हसदेव नदी जंगल बचाओ आंदोलन के जाबाज युवाओं, महिलाओं और वृद्धजनों ने 24 नवंबर से नेहरू चौक बिलासपुर से हरिहरपुर तक पदयात्रा प्रारंभ की है। इस पदयात्रा का उद्देश्य है कि हसदेव नदी पर स्थित बांगो बांध नहर के माध्यम से संचित क्षेत्र के किसानों को जागृत कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना जागृत करना। यह आंदोलन हसदेव क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से और बिलासपुर में 3 वर्षों से जारी है। और सब छत्तीसगढ़ के नागरिक हम सब जो इस छत्तीसगढ़ हसदेव को बचाने के लिए एकत्र हो रहे हैं और ना हम किसी राजनीतिक नारे लगाएंगे ना किसी। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शादियाँ होती है खास और उन खास पलों में हर किसी का शाही दिखना जरूरी है। गुड़िया रानी के लिए प्यारी ड्रेस, छोटे साहब का एस्थेटिक कुर्ता, माँ की पसंदीदा बनारसी साड़ी, दूल्हे राजा की शाही शेरवानी और हमारी प्यारी दुल्हनिया के लिए खास लहंगा। इन्हीं रिश्तों को संजोता है न्यू जनरेशन, द कंप्लीट फैमिली स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा में दिवाली की रात में हुए आश्रम एवं नवोदित वंशाचार्य पंथ हुजूर उदित मुनि नाम साहब के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए कबीर पंथ के लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। कबीर पंथियों ने बताया कि दामाखेड़ा में हुए आश्रम और हुजूर
उदित मुनि नाम साहब के ऊपर हुए हमले की कड़ी निंदा के साथ विरोध करते हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि अपराधियों की कड़ी से कड़ी सजा मिले। वैसे भी मामले में सिमगा पुलिस ने खानापूर्ति करते हुए कार्यवाही की थी, जिसके बाद सारे अपराधी छूट गए। ऐसे में इतनी बड़ी घटना में दामाखेड़ा के पूर्व सरपंच सहित जो असामाजिक तत्व शामिल हैं उन पर भी सख्त कार्यवाही हो, जिसको लेकर प्रदेश भर के अलग अलग जिलों के साथ ही बिलासपुर जिले में भी कबीर पंथ के लोगों ने कलेक्ट्रेट घेर कर शासन प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा है। जो दामाखेड़ा में कबीर पंथ समाज के जो हमारे सदगुरु कबीर साहब के स्वरूप में भी प्रगट उदित मुनि नाम साहेब, प्रकाश मुनि नाम साहेब वहाँ विराजमान है। हमार कबीर पंथ के मुक्ति के स्थान है। वह एक भरे त्योहार में हमार सदगुरु कबीर साहब के ऊपर हमला करने पहुँच गए। सब पी पा के एकदम दारू पानी पीने वाले, खाने वाले, खुद गांव के आदमी कबीर पंथ वो स्थान ला का बोले जाते धर्मनगर दामाखेड़ा, लेकिन धर्मनगर दामाखेड़ा के पूरा अधीना करके और आज उनकर जो आश्रम है वहाँ मार पीट करने के लिए अपन हथियार तलवार धर के खड़ा हो गए। लेकिन वो तो साहब के स्वरूप है, कुछ कर तो नहीं पाए। लेकिन हमार तरफ से, हमार कबीर पंथ के तरफ से हमारा नम्र निवेदन है कि जो वो कार्य करे हैं वो बहुत एकदम बड़े सजा देना चाहिए। हमार यही कह के हम अपन वाणी ला विराम करत हैं। हम लोग कबीरपंथी हैं जो कि हिंसा के नहीं, बहुत सादा शांतिपूर्वक कोई भी कार्य करने वाले हैं। अब घटना ऐसा था कि हमारे जो धर्मनगर है दामानगरी, हमारे इष्ट देव जो वहाँ है, हमारे जो पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब, पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहेब, तो वहाँ 31 तारीख दिवाली की रात, दीपावली की रात को एक ऐसा घटना हो जिसमें 60 से 70 लोग वहाँ हथियार ले करके पूरे वहाँ गेट पे चढ़ गए थे और घुसने की कोशिश कर रहे थे और पटाखा भी फोड़ रहे थे, अंदर फेंक रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। तो इसी मांग को ले करके आज हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे हैं जो कि मुख्यमंत्री के लिए है। तो ये है कि वहाँ जो हम घटना हुआ है, आज वहाँ शासन अगर कड़ी कार्रवाई करता तो आज हम लोग को यहाँ कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन सौंपने की ज़रूरत नहीं होता। वहाँ जिस तरीके से वहाँ घटना हुआ है वो बहुत अभद्र है, जिसका हम सभी कबीरपंथी कड़ी से कड़ी और उसमें सबसे पहले तो वहाँ जो पार्षद महोदय हैं, वहाँ के पार्षद सरपंच है, सरपंच पदी है, जिनके द्वारा पूर्व में पहले 10 लाख द्वारा हमारे वहाँ कबीर गुरुद्वारा आश्रम से 10 लाख रुपए निकाल करके आश्रम के नाम से निकाले थे, जिसको शासन के द्वारा से निकाले थे, जिसको हमारे साहब ने उनके रिपोर्ट करवाई, कड़ी कार्रवाई कराने के लिए। तो लोग अंदर थे और वो लोग अभी जमानत पे छूटे हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा ये सब जो गलत भावना ले करके जो हथियारों से लैस करके हमारे इष्टदेव साहब को गाली गलौज किया गया, जिसकी कड़ी निंदा करते हैं। आज शासन से मांग है और शासन ने इतना अच्छे से वहाँ हमारे साहब का जो घटना हुआ है उसको सही ढंग से उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं किया, जिसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। जी, वहाँ पे सुनवाई नहीं हुआ। 60-70 व्यक्ति हमला में शामिल थे, लेकिन कुछ ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उसे तुरंत अंदर कर दिया चलाने से बोल रहे थे। तो पूछताछ का काम हुआ नहीं। 60-70 व्यक्ति थे, लेकिन 20-25 अभी तक ही 20-21 लोग अंदर किए हैं। तो क्या कारण कि इतने 70 लोग करीब गए हैं, तो उसका मास्टरमाइंड है जो घटना को अंजाम देने वाले, उसको पकड़ के उसके कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, इसे कि हम घोर निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किए हैं। इधर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने जन्मदिन के अवसर पर रतनपुर पहुंचकर मां महामाया की पूजा अर्चना की, राज्य की तरक्की, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना भी की। उन्होंने मंदिर परिसर में सफाई मित्रों का पैर पखार कर उनका सम्मान भी किया। श्री शाह के जन्मदिन की खुशी में शुभचिंतकों ने उन्हें लड्डुओं से तौला और सभी का मुंह मीठा कराया। उप मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके पूर्ण आवासों की चाबी भी सौंपी। उन्होंने रतनपुर के करीब 2 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के साथ ही हितग्राहियों की सामग्री भी वितरण किया। इनमें 30 लाख रुपए के 6 ई-रिक्शा भी शामिल है। उप मुख्यमंत्री श्री शाह ने बिलासपुर जिले के कोटा नगर पंचायत में 6 करोड़ 73 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोटा
तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए सभी गंभीरता से काम कर रहे हैं। यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था को और भी दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई का काम अकेले नगर पंचायत का नहीं है, हम सभी को इसमें भागीदारी निभानी होगी। श्री साव ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को ऋण के चेक वितरित भी किए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को आवासों की स्वीकृति पत्र और पूर्ण हो चुके आवासों की चाबी भी सौंपी। दामाद लेने आता है, मैं देने आया हूं। 7,41,00,000 की सौगात देने आपको आया हूं। और मेरे ससुराल के लोग हो, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में भारतीय जनजाति गौरव विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि मंगूभाई पटेल राज्यपाल मध्य प्रदेश होंगे। आपको बता दें कि अति विशिष्ट अतिथि रामलाल रौतेल पूर्व विधायक और अध्यक्ष मध्य प्रदेश कोल विकास प्राधिकरण के अलावा छत्तीसगढ़ के मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद रहेंगे। ये राष्ट्रीय संगोष्ठी 3 सत्रों में आयोजित होगी। प्रथम सत्र में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों की योगदान, द्वितीय सत्र में भारतीय जनजाति के सामाजिक, धार्मिक और औषधिक ज्ञान के साथ ही तृतीय सत्र में पर्यावरण संरक्षण पर उनके योगदान को लेकर विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं और प्राध्यापक गणों द्वारा शोध पत्र का वाचन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत गौरव, सम्मान और प्रसन्नता का विषय है कि 27 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल का शुभागमन हो रहा है। विश्वविद्यालय ने जनजाति गौरव विषय को लेकर के राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें काफ़ी लोग इकट्ठे होने वाले हैं और उसमें 3 विषयों में उस संगोष्ठी को हम लोगों ने आयोजित किया है। इसमें जनजातीय जो महापुरुष हैं उनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है, उनका इतिहास किस प्रकार का है, गौरवशाली उनका इतिहास, इस पर चर्चा होगी। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शादियां होती है खास और उन खास पलों में हर किसी का शाही दिखना जरूरी है। गुड़िया रानी के लिए प्यारी ड्रेस, छोटे साहब का एस्थेटिक कुर्ता, माँ की पसंदीदा बनारसी साड़ी, दूल्हे राजा की शाही शेरवानी और हमारी प्यारी दुल्हनिया के लिए खास लहंगा। इन्हीं रिश्तों को संजोता है न्यू जनरेशन, द कंप्लीट फैमिली स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रविवार रात बिलासपुर पुलिस मैदान में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कवि सम्मेलन में शामिल होने रतनपुर वार्ड क्रमांक 5 कसेरपारा निवासी 3 शिक्षक भी गए थे। कवि सम्मेलन देखकर रात करीब 1-1:30 बजे कार से वापस लौटे तीनों शिक्षकों को उनके घर के पास उतार दिया गया। इनमें से 2 शिक्षक तो अपने घर सकुशल पहुंच गए, लेकिन पथरिया में पदस्थ शिक्षक 54 वर्षीय राजेंद्र कसेर घर नहीं पहुंचे। रात भर परिजन उनकी प्रतीक्षा करते रहे। सुबह
बिकमा तालाब नेताजी स्कूल के पास सड़क किनारे नाले के करीब संदिग्ध अवस्था में शिक्षक की लाश देखी गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शव के नाक और पसली में चोटें भी मिली। पुलिस को आशंका है कि नशे की हालत में गिर जाने की वजह से ये चोटें लगी है और इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई होगी। लेकिन राजेंद्र कसेर के परिजनों ने पूरे घटनाक्रम पर संदेह जताते हुए कहा कि राजेंद्र कसेर की मौत स्वाभाविक नहीं लगती है और इसकी जांच की जरूरत है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर समेत बड़े सरकारी अस्पतालों में पिछले कई महीनों से भारी अव्यवस्था देखी जा रही है। यहाँ थायराइड, खून और पेशाब जैसी जरूरी जांचें भी नहीं हो पा रही है। इसके चलते मरीजों को प्राइवेट लैब का सहारा लेना पड़ रहा है। इन अव्यवस्थाओं पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई में लिया था। इस याचिका में सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगल पीठ में सुनवाई हुई, जिसमें शासन की तरफ से मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश किया है। उप महाधिवक्ता यशवंत कुमार ठाकुर ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि रेजेंट की कमी दूर करने टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं जिला अस्पताल में सेमी ऑटोमेटिक मशीन से जांच की जा रही है और सिम्स में भी जांच शुरू है। इस मामले में हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि स्वास्थ्य विभाग में खरीदी गई लाखों की मशीनें सिर्फ रखने के लिए नहीं होनी चाहिए। इससे जांच हो और नियमित समय पर रिपोर्ट मिले, इसकी व्यवस्था सरकार और स्वास्थ्य विभाग को करनी होगी। वहीं बेंच ने हाईकोर्ट कमिश्नरों से भी जानकारी मांगी, जिस पर उन्होंने कहा कि बायोकेमिस्ट्री मशीन और हार्मोनल एनालाइजर मशीन के लिए रीजेंट की कमी है। सीजीएमएससी ने 19 अप्रैल 2024 को शपथ पत्र में बताया था कि अस्पतालों में रीजेंट की डिमांड और सप्लाई की जानकारी दी गई थी, जिसमें बायोकेमिस्ट्री मशीन के लिए 122 की डिमांड में केवल 36 की सप्लाई ही की गई थी। जिसमें बायोकेमिस्ट्री मशीन के लिए 122 की डिमांड में केवल 36 की सप्लाई की गई थी। वहीं हार्मोनियम एनालाइजर मशीन के लिए 57 में से 39 ही सप्लाई हो पाई थी। वहीं शासन के अधिवक्ता ने इस मामले में अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं अगली सुनवाई 19 दिसंबर 2024 को सुनिश्चित की गई है। छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता कल्याण संघ के द्वारा सोमवार को आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संघ के द्वारा विभिन्न मुद्दों को सामने रखा गया, जिसमें उनकी प्रमुख मांग रही कि राशन कार्ड की कीमत को बढ़ाकर 90 रुपए किया जाए। 20 रुपए अतिरिक्त कमीशन 1 अप्रैल 2022 से लागू हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग के द्वारा उसे 1 अप्रैल 2024 तक भी लागू नहीं किया गया, जिससे उन्हें 2 वर्ष का अतिरिक्त कमीशन की आर्थिक क्षति हो रही है। इसके अलावा उन्होंने यूपीओएस मशीन में खाद्यान्न तौल कर लेने के लिए सॉफ्टवेयर बनाकर नागरिक आपूर्ति से परिवहन करने की बात कही। उन्होंने बताया कि शासकीय उचित मूल्य के राशन दुकान वालों की कमीशन काफी कम है, जिससे उन्हें अब इसे चलाने में काफी दिक्कतें हो रही है। लिहाजा संघ ने कमीशन में वृद्धि किए जाने की मांग भी रखी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग द्वारा आवश्यक राशन कटौती पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को ज्ञापन सौंपने के विषय पर भी सुझाव लिए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता कल्याण संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की बैठक पूरे विक्रेता कल्याण संघ का, छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता कल्याण संघ, इनका बैठक प्रदेश स्तरीय आहूत किया गया है। हमने पिछले सत्र में जो है अनेक बार धरना आंदोलन किए, कई बार जो है प्रशासन को ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक की जो है सरकार कहीं कोई हमारे प्रति सूझ नहीं ले रही है। इस बैठक के द्वारा हम यह निर्णय पारित करेंगे कि अगला आगामी जो है हम शासन के विरुद्ध जो है कैसे अपनी मांगों को लेकर के जाएं। आज की बैठक में हमारे सभी जिलों के जिलाध्यक्ष आए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी है और पूरे जो है प्रदेश के कार्यकारिणी लोग इकट्ठा होकर के जो हमको कमीशन मिलना चाहिए पूरे देश भर में, वो सबसे कम जो है केवल छत्तीसगढ़ में है। मात्र 30 रुपया कुंटल CGFS कार्ड में जो छत्तीसगढ़ द्वारा दिया जाता है, लेकिन वही काम यदि हम भारत सरकार के जो राशन कार्डों में वितरण करते हैं उसमें 90 रुपया कर दिया गया है। तो एक ही काम, एक ही सामान के 2 वितरण करते हैं, लेकिन अलग अलग मापदंड रखा गया है। तो हम शासन से पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों? यदि केंद्र हमको 90 रुपया दे रही है तो राज्य भी हमको 90 रुपया दे।
और 20 वर्षों से हमारी कमीशन जो है नहीं बढ़ा है। हमने प्रशासन को और अभी रायपुर मंत्रालय में भी हमने ज्ञापन दे रखा है और उसके बाद हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक जो है हमारे विक्रेताओं की भलाई हो, क्योंकि अब ई-पॉस मशीन आने के बाद कहीं किसी के पास कुछ नहीं है। दुकान चलाने के लिए किराया, भाड़ा, तौलने वाले का, पानी, बिजली सभी का जो है हमको वहन करना पड़ता है। यदि शुद्ध हम लाभ निकालें अपना तो हमको 10,000 रुपया महीना भी नहीं बच रहा है। दिल्ली में अधिकतम 200 रुपये पर क्विंटल कमीशन है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मात्र 30 रुपया में हम राशन विक्रेताओं को काम कराया जा रहा है, जिससे राशन विक्रेताओं को बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। कमीशन की राशि भी हमें 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद हमको मिल रहा है। ऐसे में राशन दुकान चलाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या है कि राशन कटौती, जो M1 और M2 की जो फार्मूला लागू किया है, इसको सरकार को दुरुस्त करना चाहिए। आज हर राशन दुकानों में आवंटन से बहुत ही कम कटौती किया जा रहा है। मेरे पास 200 क्विंटल का आवंटन है तो उस दुकान में 150 क्विंटल का भंडारण किया जा रहा है, तो दुकानदार बांटे तो बांटे किसको। इससे क्या है, विक्रेताओं और हमारे राशन कार्डधारियों के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। इसलिए लगातार कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में राशन नहीं मिलने की बात निकल करके सामने आ रही है। इसलिए सरकार को इस विषय पे गंभीरता के साथ सोचना चाहिए और ये जो राशन की जो कटौती की जा रही है, इसमें दुरुस्त कर पहल किया जाना चाहिए। दूसरी बात, कमीशन की जो हमारी बात है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शादियाँ होती है खास और उन खास पलों में हर किसी का शाही दिखना जरूरी है। गुड़िया रानी के लिए प्यारी ड्रेस, छोटे साहब का एस्थेटिक कुर्ता, माँ की पसंदीदा बनारसी साड़ी, दूल्हे राजा की शाही शेरवानी और हमारी प्यारी दुल्हनिया के लिए खास लहंगा। इन्हीं रिश्तों को संजोता है न्यू जनरेशन, द कंप्लीट फैमिली स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ट्रेन से सोमवार को बिलासपुर पहुंचे, जहां उसलापुर रेलवे स्टेशन पर सीएम विष्णुदेव साय का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर बिलासपुर शहर विधायक अमर अग्रवाल, कलेक्टर अवनीश शरण और बिलासपुर एसपी रजनीश सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय पुलिस ग्राउंड में हो रहे आयोजित कार्यक्रम कवि सम्मेलन में शामिल होने आए हुए थे। ट्रेन से आने के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने यात्रा कर रहे लोगों से बातचीत भी की। आइए आपको दिखाते हैं ट्रेन की वो तस्वीरें। थाना तोरवा अंतर्गत रेलवे नंबर 2 स्कूल के सामने छेड़खानी के मामले में हुए गैंगवार से तोरवा पुलिस के व्यवस्था की पोल खुल गई है। दरअसल एक लड़की के मामले में कुछ युवकों ने मिलकर एक नाबालिग लड़के को पीटने के साथ ही उसके पिता विष्णु प्रसाद पर चाकू से हमला कर दिया। घटना तोरवा थाने से चंद कदमों की दूर पर रेलवे नंबर 2 स्कूल के सामने घटी है। जब मामला थाना तोरवा पहुंचा तब पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। घायल नाबालिग युवक के पिता विष्णु प्रसाद ने बताया कि मारपीट और चाकूबाजी का मामला प्रेम प्रसंग
से जुड़ा हुआ है। सोमवार की दोपहर लड़कों ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की, जिस पर आपत्ति जताते हुए उसका बेटा मौके पर घर पहुंचा, जिसके बाद तैश में आकर स्कूल सहित बाहरी लड़कों ने नाबालिग लड़के को पीटना शुरू कर दिया। जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो वे भी मौके पर भागते दौड़ते पहुंच गए, जहां लड़कों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल तोरवा पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। पहले मैं लड़के को जा रहा था सामान के लिए व्यापार बिहार, यहाँ पर रोक के 4 लड़के मारे। मैं दुकान में था, फ़ोन किया, थाना आया, रिपोर्ट मुलाजे के लिए लड़का चले गया। फिर लड़का को धमकी दिया, वही लड़के लोग चाकू कुछ मारेंगे, तो मेरा लड़का फ़ोन किया, पापा वहाँ जा, वहाँ है लड़के लोग बैठे बुलाते। तो मैं गया, 2 जन सब भतीजे के साथ, कहाँ चालू कर दिए मारना उन लोग। कौन था, क्या नाम? कैलाश है एक, अब एक लड़का हुए, 2 ही को मैं पहचानूँ, बाकी नहीं पहचान पाए। ड्राइवर बहुत जर रही, 4, 5, 7, 8 जन लड़का, सब स्कूल ड्रेस एला मारी से ना, तो मोला फ़ोन करी से तब गए रहे समझौता पर। मोर बच्ची ला छेड़छाड़ करत रही से, मेरे बच्ची की छेड़छाड़ करत रही से, और बीच में समझौता भी दे रही से, मोर लड़का क्या समझ कर, और बाद फिर भी नहीं मानी से, फिर लड़ाई हुई से। कलेक्टर अवनीश शरण ने सोमवार को TL बैठक में धान खरीदी सहित शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए, उन्हें धान बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने धान खरीदी से जुड़े सभी अधिकारियों को हिदायत दी है कि खरीदी कार्य से जुड़ी हर स्तर की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। केवल पंजीकृत किसानों से ही उन्हें जारी टोकन के हिसाब से धान खरीदी की जाए। किसानों के नाम पर अपना हित साधने और गड़बड़ी करने वाले अधिकारी आपराधिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए। बैठक में बताया गया कि 22 तारीख तक 2559 किसानों द्वारा 1,24,000 क्विंटल से अधिक धान की बिक्री की गई है। लगभग 28 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। जिले में 1,38,964 किसान पंजीकृत है। इस वर्ष 5,309 किसान अधिक पंजीकृत हुए हैं। कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा से हुए मौत के बाद दी जाने वाली आर्थिक सहायता के मामलों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ निपटाने के निर्देश भी दिए। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।